अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरा मानना है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। और मैं हूं नदीम खान। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे वीडियो का टाइटल है डोंट प्ले विद पाकिस्तान एशिया कप। तो दोबारा फिर जो है एशिया कप में चर्चा में है, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलना चाहिए? एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो या ना हो, इसको लेकर हिंदुस्तान अभी भी अलग अलग राय में बटा है। लेकिन कई खिलाड़ी इंडिया के ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वो खुलकर कह रहे हैं कि भाई साहब कोई जरूरत नहीं इंडिया पाकिस्तान की। आप याद कीजिए डब्ल्यूसीएल में सारे खिलाड़ियों ने मना किया था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल हो रहा था, इंपॉर्टेंट मैच था। युवराज, हरभजन, शिखर धवन, सुरेश रैना, राइडू, थप्पा, इरफान, यूसुफ, पीयूष चावला, सारे इंटरनेशनल प्लेयर थे और सब ने एक सुर में कहा था नहीं खेले। हरभजन ने उसके बाद भी कहा कि खून और पानी साथ साथ नहीं चलना चाहिए। अब एक और खिलाड़ी ने कहा है, केदार जाधव, जो इंडिया के लिए धोनी की अगुवाई में ठीक ठाक क्रिकेट खेल चुके हैं, सीएसके के लिए खेल चुके हैं, आरसीबी के लिए भी गए। केदार जाधव की तरफ से भी कहा गया कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने की। हालांकि ऐसा लगता है कि वो जो पुराना गाना था महमूद साहब का कि ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट, कि भैया सबसे बड़ा। खबर आ रही है कि एशिया कप में 10 सेकंड के ऐड के लिए इंडिया पाकिस्तान मैच में 14 से 16 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं। अब 10 सेकंड का अगर ऐड 14-16 लाख में, तो फिर करोड़ों की डील होगी, करोड़ों रुपए आएंगे। शायद ये पैसा ही वजह बन रहा है खेलने की। लॉजिक दिया जा रहा है कि एशिया कप में इंडिया को इसलिए खिलाया जा रहा है ताकि हम उन्हें हरा सकें। हालांकि डब्ल्यूसीएल के बाद भी चर्चा शुरू हुई थी कि क्या जहां पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है वहां खेल लिया जाए, जहां पैसा कम है वहां ना खेला जाए। क्या पैसा तय करेगा कि देशभक्ति क्या है? क्योंकि अगर आप पानी रोक सकते हैं, मैं अभी भी बार बार इस बात पर स्टैंड हूं कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान का पानी रोक सकती है ये कहते हुए कि खून और पानी साथ नहीं चलेंगे, तो फिर क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए? क्या एंटरटेनमेंट करना चाहिए? देखिए, अगर आप मानवता दिखा रहे हैं, अगर आप इंसानियत दिखा रहे हैं, तो फिर पानी में दिखाइए, फिर आप नॉर्मल जिंदगानी में दिखाइए, फिर हमारी फ्लाइट्स को भी पाकिस्तान के ऊपर जाने दीजिए, उनकी फ्लाइट्स को हमारे यहां आने दीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तो फिर जो बात केदार जाधव कह रहे, जो बात हरभजन सिंह कह रहे, जो बात शिखर धवन कह रहे थे, जो बात यूसुफ पठान, इरफान पठान कह रहे थे, जो बात अंबाती रायडू से लेकर बाकी सारे खिलाड़ी कह रहे थे, उसको भी होने दीजिए, होने दीजिए, फिर मैच मत खेल। वैसे भी पाकिस्तान की टीम इस वक्त एशिया में नीचे से नंबर 2 की टीम। एशिया कप में पाकिस्तान के होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना उनके पास आज कोई बड़ा सितारा रह गया है, जो नाम बीते कुछ सालों में पाकिस्तान ने बनाए थे, बाबर आजम, रिजवान या नसीम शाह, वो टीम का हिस्सा नहीं है। शदाब खान कोई हिस्सा नहीं, और जो है उनमें से आधों कोई जानता नहीं है पाकिस्तान के अलावा। एशिया में भी वो नंबर 2 की टीम, नंबर 2 की टीम नहीं, नीचे से नंबर 2 है, ऊपर से नंबर 2 तो अफगानिस्तान। ऐसे में क्या इंडिया को वाकई में खेलना चाहिए? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पुराने खिलाड़ी, वेटरन प्लेयर्स सामने आके कह रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा कि क्रिकेट ना हो? संसद में आवाज उठाई गई, भारत में लोग कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं खेलना चाहिए, और ऐसा लगता है कि वही सबसे बड़ा रुपया, पैसे की खनक कमजोर ना हो इसलिए मैच खेला जा रहा है। दिलजीत दोसांझ को हम गालियां देते हैं कि भाई साहब आपने हानिया आमिर साहब पिक्चर देखी, जबकि वो इंडिया में रिलीज नहीं। डब्ल्यूसीएल में हम गाली देते हैं कि भाई साहब आप क्यों खेले, या क्यों खेलने को तैयार हुए, क्यों उस टूर्नामेंट में गए। मैंने खुद ने, जिसने पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स का बॉयकॉट किया था, कि एक भी पॉडकास्ट नहीं करे, हमसे तक से पूछा गया कि भाई साहब आपको जब पता था कि वहां उनकी टीम है तो आप वहां क्यों गए थे? बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान से हमारी नेशनल टीम खेलने जा रही है और उसमें कोई सवाल नहीं हो रहा है। तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन, दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि क्या
देशभक्ति को भी हमने सहूलियत के हिसाब से कर लिया है? क्या देशभक्ति में भी हिपोक्रेसी जो है वो दिखती है? ये बहुत सारे सवाल, एशिया कप को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही है। एशिया कप की शुरुआत होने वाली है, सिलेक्शन को लेकर भी आ रही है। ठीक है, एक तरीका वो भी हो सकता है जो कहा था कि हम हरा के दिखा देंगे, बट क्या सच में खेलना जरूरी है, या ये इसलिए खेला जा रहा है कि भाई आगे भी टूर्नामेंट्स रहे, बायलैटरल टूर्नामेंट चलते रहे? और अगर ये है तो फिर WCL भी खेलना चाहिए था, फिर हमको भी पॉडकास्ट करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक आदमी के लिए देशभक्ति हो, दूसरे आदमी के लिए वो गद्दारी हो, एक को अलाउ हो। एक कहावत है ना, गुड़ खा के गुलगुले से परहेज नहीं करते। केदार जाधव ने जो कहा है, हरभजन सिंह ने जो कहा है, या तो वो सही है और या वो दिलजीत को गाली देना गलत है। आप बताओ, इंडिया को खेलना चाहिए? मजा आएगा आपको इंडिया से पाकिस्तान देख के? बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो ये वीडियो खत्म हो गई। वीडियो तो इंटरेस्टिंग थी भाई, और जिस तरह भाई ने मिसाल दी, पापा बड़े ना भैया, सबसे बड़ा रवैया। जी। तो भाई जहाँ पर पैसा आ जाता है ना, तो भाई साहब वहाँ पर जो सारी भावनाएं हैं उसको चूरो चूर कर दिया जाता फिर है। कोई कंट्री नहीं देखा जाता, चाहे वो मासूम हो, चाहे जो मर्जी हो, भाई साहब कोई कुछ नहीं देखता। और यकीन माने सियासतदानों के लिए तो आवाम होती भेड़ बकरियां होती है। बिजनेसमैन चलाते हैं कंट्री, कंट्री, कोई कुछ नहीं बिजनेसमैन होता। चलाते हैं कंट्री। अब भाई साहब मजा तो तब है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और उधर भाई टीम खेले, मजबूरी है खेलें, तो भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच इंडिया में बिल्कुल दिखाया ही ना जाए। हाँ जी, फिर हो जाएगा भाई साहब, फिर यहाँ फिर होगा भाई साहब के गवर्नमेंट, भाई साहब स्टांस लिया गवर्नमेंट ने जी। और भाई साहब गवर्नमेंट बड़ी वादे की पक्की है, वो कंट्री और कंट्री के साथ खड़ी है। तो पहले चाहे तो गवर्नमेंट चाहे तो रोक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह अगर हानिया अमर की वो मूवी में काम करने से उसको हिंदुस्तान में रिलीज नहीं किया गया, सिर्फ एक एक्टर, तो भाई वो तो कितने 11 खिलाड़ी जब खेलेंगे तो वो फिर आप उसको किन आंखों से नहीं, बाकी सारे एक्टर तो इंडियन ही थे ना। हाँ, ये मेरे ख्याल से नासिर चनौटी या एक दो ही थे एक्टर, एक दो ही थे इसमें। उसकी वजह से इतनी नफरत दिखाई गई भाई साहब। लड़ाइयाँ अपनी जगह पर है यार, सियासत अपनी जगह पर है, खेल जो अपनी है जगह ये पर है। यकीन माने ये क्रिकेटर जो है दिखने नहीं चाहिए इंडिया में किसी भी टेलीविजन के ऊपर। हाँ। फिर मानो कि भाई साहब गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिया है वो पक्का है और लोगों में और देशभक्ति भाई है। वहाँ पर जो वो जो लेजेंड ट्रॉफी हुई है ना, उसमें भाई आपकी टीम को पक्का पता था कि भाई हमने पहले जाना है, वो डर के मारे नहीं खेले कि भाई हम किस मुंह से जाएंगे भाई हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान से मैच के हार के जाएंगे। हमारा इतना शानदार करियर रहा है, अब हमारे पल्ले क्या अगर रह अकेले जाएगा? जाएंगे तो फिर क्या होगा भाई? सही बात है। तो ये भी उनको डर था। ये सारी दुनिया को पता है कि भाई साहब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता था, पाकिस्तान ने धो के रख देना था। मौजूदा टाइम पे भाई हिंदुस्तान की जो नेशनल टीम है वो पाकिस्तान की टीम से कई गुना तगड़ी है, बल्कि वैसे ही दुनिया से रख देगी वो तो पूरी दुनिया से तगड़ी है। हाँ। और इसलिए भी वो खेलना भी इसीलिए चाहते हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान को पेल के रख देंगे, इसलिए उन्होंने लाजमी खेलना भी है। फिर और इज्जत मोटा बढ़ पैसा भी जाएगी। है, पैसा मोटा भी आएगा और इज्जत भी बढ़ जाएगी। है। तो ये मैच वो मेरे ख्याल में होते चाहे मिस नहीं करेंगे भाई। वो दिख रहा है, सारी दुनिया कह रही है, वो दिख रहा है, ये खेलेंगे। हाँ, उनको पता, यहाँ पर उनको 100% यकीन हो कि भाई हम मैच जीत जाएं। हाँ जी। उधर उनको 100% यकीन था कि भाई हमने मैच हारना ही हारना है। बिल्कुल। तो वो मैच कैंसिल करने का, छोड़ने का मकसद ही यही था। और यहाँ पे भाई मकसद जो है वो अलग है। और रही बात खून और पानी वाली, तारक साहब, तो वो जो पहले पाकिस्तान करता रहा, बाप भी दूध के दूल्हे कोई नहीं है। हाँ। उससे बढ़कर भाई साहब खून रेजी आप पाकिस्तान में भी करा रहे हैं। और ये जो पहलगाम अटैक हुआ है, इसमें भी आपकी, चलो हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट आपकी सियासत इन्वॉल्व थी, उनका फेलियर तो था। इस चीज को तो कम से कम आप माने ना। दहशतगर्द जो इंटर हुए हैं बॉर्डर से, ऐसा ही वो है। जिन्नात थे यार, कैसे गायब होके वो इंटर हो गए। और सबसे बड़े जो अटैक हुए वो तो मोदी सरकार में हुए हैं। हाँ बताएं। वो 26/11 का अटैक गिनते भाई, उससे ज्यादा खतरनाक था जो 45 जो है वो तबाह हो गए, बम मार के तबाह किए गए, बालाकोट वाले जो हुआ था। तो वो ये चीज है भाई। बाकी भी बात ये है कि हम इस चीज के बिल्कुल नहीं अच्छा समझते कि भाई दहशतगर्दी हो, हम दहशतगर्दी की सपोर्ट में खड़े ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। दहशतगर्दी भाई ऐसा तो नहीं भाई कि भाई पाकिस्तान जो दहशतगर्दी करता है और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल दूध का धुला है। भाई साहब जहाँ पर हाथ हिंदुस्तान का पड़ता है वो नहीं जम के मार भी देता। छोड़ता नहीं है।
और रही बात भाई पैसे की, हिंदुस्तान भाई साहब जो अगर आज आपका क्रिकेट बोर्ड तगड़ा है ना, तो अगर आप इसी हठधर्मी पे लगे रहे कि भाई इससे नहीं खेलना, उससे नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपनी मनमानी करोगे ना, तो भाई एक जो इमेज बना है ना, एक सॉफ्ट पावर जो आपकी है क्रिकेट का, साफ ज़ाहिर है हिंदुस्तान की टीम अच्छी है, नाम है, वो एक सॉफ्ट पावर जो है ना, वो आप उसकी जो है रिस्पेक्ट है वो खो देंगे, खत्म हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर भी सियासत इन्वॉल्व हो जाती है ना, सियासत इन्वॉल्व हो जाए तो भाई 25% टैरिफ भी लग जाते हैं। हाँ जी, ये पहले से टैरिफ की जंग में इंडिया फंसा हुआ, निकलने का कोई रास्ता नहीं बन रहा है, ऊपर से आप अपनी सॉफ्ट पावर को खराब कर रहे हैं। वो अगले दिन भी एक रिपोर्ट आई थी, दुनिया के कई लोग कंट्री जो नहीं पसंद करते, और आप देख ले खुद अब आपकी हुकूमत क्या कर रही है आप लोगों के साथ, वो तो सिर्फ कुर्सी खेली जा रही है, कंट्री से उनको कोई। और ये ब्रॉडकास्टर या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर कौन होंगे, अंबानी, अडानी, वही होने ये वाले होंगे, वही होने। तो इनके आगे तो सरकार यूं झुकती है भाई साहब ऐसे करके, क्योंकि पैसा मिलता है, पैसा भाई पैसा, मजबूरियां भाई साहब, मजबूरियां। ये साला पैसा बड़ी कुत्ती चीज है। लेकिन भाई साहब ये समझना चाहिए कि सियासत को अलहदा रखना चाहिए, खेलों को अलहदा रखना चाहिए। होना ऐसे ही चाहिए। सियासत के साथ जो है ना ये खेलों का कोई जो है ना ये कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री नहीं यार, फिर अगर आप डट गए हैं तो फिर एक बात पर डट जाएं कि पाकिस्तान से बाइकाट है, मुकम्मल हर एक मैदान में, हर एक चीज में मुकम्मल बाइकाट है, फिर तो माना कि इंडिया गवर्नमेंट जो है वो डट गई, साथ ले हमारी गवर्नमेंट से भी बात ना करें कहीं पर भाई साहब, ऐसे कर दे भाई हमने आपसे बात ही नहीं करनी, आपको मुंह नहीं लगाना किसी मंच पे, डट जाए, पता लगे भाई, पता चले कि दुनिया को पता चले कि इंडिया जो है ना वो अपने वादों का पक्का है, अपने वादों का जो है ना वो खरा उतरता है। अब जहाँ पैसा दिख रहा है वहां तो आप बिक जाते हैं, फिर कौन सी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हुई बताएं जी। चलें जी, सही है, वो उनकी उंगली भी आती है ना, वही लाखों करोड़ों डॉलर की होती है। हाँ तो ये पॉलिटिशियन खाते भी उधर से ही हैं। हाँ जी, चलें जी, सही है। बाकी भाई सीधी बात तो ये है कि भाई खेल का मैदान उसको खेल समझना चाहिए। हमारे गांव में ना 2-3 घरों की ना दुश्मनी आपस में लगी, यकीन माने एक दूसरे के कत्ल किए हुए, हाँ किए, लेकिन ग्राउंड में हमारे गांव की जो सबसे अच्छी जो चीज़ है ना मुझे ये लगती है, ग्राउंड में कसम से वो इकट्ठे खेलते हैं, हाँ दोनों एक टीम में भी खेलते हैं और मुखालफ भी खेलते हैं, और आज तक उनके मुंह मारी नहीं हुई, ऐसी बात। तो ये चीज़ है कि भाई यहाँ पर हमारे छोटे से गांव में अगर वो खेल को खेल समझ के खेल रहे हैं तो भाई हिंदुस्तान है, वहाँ पे भाई पैसा भी ज्यादा इतना नाम है क्रिकेट में, इतना स्ट्रॉन्ग तो भाई बोर्ड है, उसको खेल को खेल रहे दे भाई साहब, जो चीज जैसी इसको चलने दे। ये तो इंडिया वालों मैं को कुछ समझना चाहिए भाईजान। मैं भाई मैं आपकी बात जो है ना वो कर रहा हूँ कि इंडिया वालों को ये समझना चाहिए कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना तो इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो पैसा भी इस मैच में यार पैसा छोड़ के पैसा। दो कंट्री का, हमारी 25 करोड़ हमारी पब्लिक है, 140-50 करोड़ हिंदुस्तान की है, बाहर दोनों तरफ कोई भी ना देखे, दोनों तरफ से भाई साहब क्रिकेट लवर ज्यादा है, हाँ। दोनों तरफ ही। तो भाई उन जो फैन क्रिकेट लवर होते हैं उनका कितना लॉस होता है इस खेल में, अगर ये सियासत तो जो गेम लवर होता है भाई साहब वो गेम से प्यार करता है। सही बात है। मैं अक्सर देखता था, मेरा भाई ना वो क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, वो रात को उठ के ऑस्ट्रेलिया के या दूसरी टीमों के मैच देख रहा होता था, इंग्लैंड का मैच यानी कि किसी अच्छी टीम का मैच है तो वो रात को उठ के 3 बजे 4 बजे देख रहा, क्योंकि टाइमिंग उनकी और हमारी तो वो देख रहा होता था। मैं कहता था यार तू कितना बंदा पागल है, अपना पाकिस्तान का मैच है तो देखा कर, नहीं जड़े ये बड़ा अच्छा खेलता है, ये बड़ा अच्छा मतलब क्रिकेट लवर है वो। तो ये चीज है भाई कि जो क्रिकेट लवर है असल लॉस तो उनका होता है कि एक जो अच्छा खेल देखने को मिलेगा वो जो उस चीज से आप लोग बैठेंगे। चले जी, सही है। एंड पे यही बोलूंगा कि भाई ये खेल को खेल ही रहने दे, होना चाहिए खेल। चलो कुछ जो सियासत तो भाई ऊपर वाले तो भाई ये अपनी सियासत चमकाते हैं, ये आम लोगों में भी नफरत भर रहे हैं। आम जनता का क्या, हमारा या पाकिस्तानी आम जनता का क्या कसूर है, कोई कसूर और हिंदुस्तान की आम जनता का क्या कसूर है, कोई कसूर नहीं। ये पॉलिटिक्स लेवल पे आप जो मर्जी करो, आम जनता का तो भाई प्यार बढ़ने दो जी। चले जी, सही है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।